भाजपा, आरएसएस और इलेक्शन कमीशन की जो जुगलबंदी है उसको हम लोग बिहार में चलने नहीं देंगे। है उनका, और ये बहुत ही खतरनाक दिवालियापन का एक निशानी है। मैं कमरे में 80-80 लोगों का नाम, एक एक जगह में डबलिंग, मतलब 1 लाख वोट। मैं ही विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, 3.5-4 लाख वोटर है, उसमें 1 लाख अगर फर्जी वोट अगर डाल दिया जाए कैसे जीतेगा आदमी कोई। सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ये सोच लिया है कि ये मोदी का, इलेक्शन कमीशन ये सोच लिया कि ये मोदी के और केंद्र सरकार के इलेक्शन कमीशन, सिर्फ वही नहीं बौखलाए हैं, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। और ये लोग रात को नींद नहीं आती होगी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का इन लोग जो षड्यंत्र। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। उसी बीच जो है कल देश के गृह मंत्री अमित शाह एक न्यूज़ चैनल पर जाते हैं और कहते हैं कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2061 में भी एसआईआर हुआ था और 2070 में भी एसआईआर हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के पास टाइम मशीन है, जो 2070 में भी वो चले गए, 2061 में भी चले गए। हमारे सामने कटिहार में हम लोग मौजूद है, तौकीर साहब है जो एआईसीसी सेक्रेटरी है, शाहनवाज साहब है जो एआईसीसी सेक्रेटरी है और बिहार के सब प्रभारी है। तो आज पूरे देश भर में एसआईआर की बात हो रही है। राहुल जी को कई बार बदनाम किया जाता है, तो सवाल ये है कि अमित शाह के इस बयान को किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं। तौकीर साहब, सबसे पहला सवाल, पूरे देश भर में एसआईआर का मुद्दा है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि 60 में भी हुआ था, 61 में हुआ, 70 में हुआ, 2003 में हुआ, तो गृह मंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं कि वो टाइम मशीन की तरह आगे बढ़ जा रहे हैं? देखिए, वो बौखला गए हैं, सिर्फ वही नहीं बौखलाए हैं, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। और ये लोग रात को नींद नहीं आती होगी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का इन लोग जो षड्यंत्र रच रहा है आज देश के सामने आ गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक इनकी जो है परत दर परत इनकी तमाम चीज़ों को खोल दिया है, किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या किया, किस तरह से। एक कर्नाटक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये अगर डिजिटल फॉर्म में आज अगर ये इन्होंने ये आपका इलेक्शन सूची जो होता वोटर लिस्ट दे दे तो एक दिन में पता चल जाएगा देश भर में कितने ये खोल रहे। एक एक कमरे में 80-80 लोगों का नाम, एक एक जगह में डबलिंग, मतलब 1 लाख वोट। मैं ही विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, 3.5-4 लाख वोटर है, उसमें 1 लाख अगर फर्जी वोट अगर डाल दिया जाए कैसे जीतेगा आदमी कोई। सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ये सोच लिया है कि ये मोदी का, इलेक्शन कमीशन ये सोच लिया कि ये मोदी के और केंद्र सरकार के इलेक्शन कमीशन है, जबकि ये भारत के इलेक्शन कमीशन है। इनको ये समझ में नहीं है। इसीलिए हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी जिस मिशन को लेके चले हैं, देश को साफ सुथरा करने के लिए, देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, वोट के अधिकार को, एक वोट एक आदमी के एक वोट, उसके मजबूती करने के लिए जो निकले हैं, उसके साथ आज पूरा काफिला, पूरा देश चल पड़ा है। यही बयान अगर राहुल जी दिए रहते या मुंह से निकल गया होता, वर्ड मिस हो जाता, तो फिर क्या पूरे भारत भर के मीडिया हाउसेस चलाते? मैं तो यही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे, उनका दिमाग चूँकि बिल्कुल ख़राब हो गया है, वो कुछ भी बोल देते हैं और अभी और आने वाले दिन में ख़राब होने वाला है। पहली जीत आज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को डंडा दिया है कि आधार कार्ड को आप मानिए, ये टाल बहाना नहीं चलेगा। तो आधार कार्ड अगर मान लिए हैं, ये हम लोगों की एक तरह से पहली जीत है। अभी आने वाले दिन में अब देखिए ये क्या क्या करेंगे, लेकिन हम लोग की नज़र इलेक्शन सूची पे, वोटर लिस्ट पे बनी हुई है। इन लोगों ने जो गड़बड़ियाँ किया है, अभी भी ये लोग गलत तरीके से नाम भी ऐड करेंगे और सही लोगों का नाम कटवाएंगे। इस पे भी हम लोग की नज़र है। बिहार में हम एक भी वोट कटने नहीं देंगे और एक भी वोट गलत होने नहीं देंगे। तो हम लोग ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी जो खुद आ रहे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। आम आवाम खड़ी है, सभी लोग खड़े हैं, हम लोग इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये कटिहार में 1,84,000 लोगों का नाम कटा है, कटिहार पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तो कितने ऐसे सारे लोग हैं जो बता रहे कि हमारा नाम भी कटा है मगर वो जीवित है या वो ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल थे? हम लोग अपने विधानसभा में हर जगह इसके आइडेंटिफाई हम लोग कर भी रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका भी आता पता नहीं चल पा रहा, वो उसका भी हम लोग देख रहे हैं।
तो अभी चीज़ें क्या है, ये जो फॉर्मेट में दिए हैं वो इस फॉर्मेट में नहीं दिए हैं कि वो तुरंत आपका एक्सेल इसमें मिल जाए तुरंत। तो हम लोग को एक एक चीज़ को करना पड़ रहा। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अभी जिंदा घूम रहे हैं, उनका नाम मृत्यु में ये लोग शामिल कर लिए थे, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो हम लोग यहाँ पे तो मैं नहीं कह पाऊँगा यहाँ पे है कि नहीं, लेकिन हमारे विधानसभा हमने खुद उनका घर जगह आइडेंटिफाई किया है। और वो लोग जो नाम निकल के आ रहे हैं तो इनके BLO जाके तुरंत उनका नाम ऐड कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं कि नाम मत बताइए, करिए, ये सब भी हो रहा है। लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को निकालने काम कर रहे हैं। किसी भी सूरत में भाजपा, RSS और इलेक्शन कमीशन की जो जुगलबंदी है उसको हम लोग बिहार में चलने नहीं। अमित शाह ने आज बयान दिया है और एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि SIR जो है वो 2003 में भी हुआ, 2061 में भी हुआ, 2070 में भी हुआ। तो अमित शाह किस SIR की बात कर रहे हैं? भैया सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी जब भी पहली बार नहीं कई बार इस तरह का उन जुलूम बयान देते हैं क्योंकि उनको तारीख और सन में अंतर भूल जाता है। उनको वो कई बार पीछे चले जाते हैं। अच्छा। जैसे उनको अभी 2025 में उनको ये लग रहा है कि हम 1970 में जी रहे हैं या 1975 में जी रहे हैं या 2065 में जी रहे हैं। तो ये उनका नया कोई ये नहीं है, कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और मोदी जी भी कई बार इस तरह के बयान देते हैं। और निश्चित रूप से ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, इससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता घबराए हुए हैं। ये बयान कैसा है भाई? ये कैसा बयान दे दिया कि 61 में हुआ, 70 में हुआ? ये पागलपन है उनका और ये बहुत ही खतरनाक दिवालियापन का एक निशानी है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक और बयान वो दे रहे हैं कि और शायद पार्लियामेंट में वो पटल पे आ भी गया है कि जो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में बंद रहेगा वो किसी भी पद पे रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि उनको मालूम है कि वोट का जो राहुल गांधी का यात्रा है, इससे लोग जब जागरूक हो जाएंगे, वोट का अधिकार बढ़ेगा, तो हम सत्ता कैसे, पहले वो सत्ता पैसे पे खरीदते थे, अब शासन के बल पे खरीदने का रणनीति बना रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती है या NDA के खिलाफ जनादेश जाता है, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ की सरकार तो जेल में ले जाएंगे और उस कानून के आधार पे उस सरकार को गिराने का काम करेंगे। एक नया रणनीति बनाने का काम अमित शाह की टीम कर रही है और राहुल जी के खिलाफ एक नई साजिश और देश की जनता के खिलाफ नई साजिश करने का काम कर रही है। बात है कि यही बयान अगर राहुल जी के मुंह से अगर गलती से निकल जाता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की 90% मीडिया, बड़े चैनल, यूट्यूबर की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो लोग दीवाना बन जाते हैं। जैसे एक फर्जी बयान चलाते हैं, आलू से सोना वाला, जिलेबी की मशीन लगाना, ये फैक्ट्री लगाना, ये सब फर्जी बयान है। लेकिन इसको मीडिया चलाती है, इसलिए चलाती है कि मीडिया को लगता है कि उसमें उसको फायदा है और उसको उस चीज़ का पैसे मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। अच्छा, तो अमित शाह क्या मानसिक रूप से वो भी बीमार है क्या? अमित शाह वो मानसिक रूप से बीमार नहीं, मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, वो से नहीं है। उनका तमाम गुजरात में जब वो गृह मंत्री थे, तब वो गुजरात में जब आडवाणी जी का चुनाव मैनेजमेंट कर रहे थे, तब आप उनके बयानों को देखिए। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बेरोजगारों के ऊपर कह देना कि गैस नाली के गैस से खाना बनाना, ये उनके पुराने आदत हैं, नई बात थोड़ी है। वो आज से दिवालियापन के शिकार में थोड़ी है, बहुत पहले से है। तो ये लग रहा है कि इस बयान से लोग जो उनको वोट करते हैं वो समझ रहे होंगे कि किस तरह का बयान है। लोग तो पूरा समझते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम जगह हर विधानसभा स्तर पे लगभग 8 से 10 हज़ार वोट को प्रभावित किया जा रहा है। आप इसी बार देखिए, हर जिले में लगभग 70 से 80 हज़ार वोट काटे गए हैं और पूरे बिहार में लगभग 62 लाख के आसपास वोट काटे गए हैं। अगर वोट सही मायने में अगर वोट हो जाए तो निश्चित रूप से उनका जो दिवालियापन है वो सामने भी आ जाएगा। वो चुनाव तो मैनेजमेंट के आधार पे जीत रहे हैं, मतलब फर्जी मैनेजमेंट के आधार पे, कभी कहीं नाम काट के, कहीं हिंदू मुस्लिम करके। कभी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पे, रोजगार पे, न्याय पे अगर चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से चुनाव हार जाएंगे। वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़के बार बार देश की जनता को गुमराह करते हैं। ठीक है। तो भाई साहब थे और अमित शाह का जिस तरह का बयान आया उस पर एक नाराज़गी लोगों के मन में है
कि देश का गृह मंत्री किस तरह का बयान देते। अगर राहुल गांधी के मुंह से अगर इस तरह के जो है शब्द निकल गए होते, गलती से निकल गए होते, तो पूरी मीडिया जो है उसको चला रही होती। मगर आज जब अमित शाह खुद कहते हैं कि 2061 में भी हुआ, 2070 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ, तो देश की तमाम मीडिया खामोश पड़ जाती है और किसी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट कटिहार से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।